हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। आज के दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो बच्चे जस्ट अभी 12th पास आउट किए हैं, है ना, यानी जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया है या जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में है। वो कैसे बीपीएससी को टारगेट लेकर कर सकते हैं, कैसे ग्रेजुएशन पे इस पे काम कर सकते हैं, अभी से ही काम कर सकते हैं। कई बच्चों को अब देखा गया कि वो लगातार अब काम करना चाह रहे हैं अपने बीपीएससी पे, और यही कारण है कि अब एकदम नए बच्चे आ रहे हैं और जो सिलेक्शन ले रहे हैं एकदम नए बच्चे ले रहे हैं। देखिएगा कि एकदम यंग, अभी तो जैसे अभी जो 70 का इंटरव्यू देना है, इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिसका 20-21 साल है और कई सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं है। उन्होंने काम क्या किया था? उन्होंने यही काम किया था कि अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, या इंटर के जस्ट बाद इन्होंने अपने चीज़ों को शुरू कर दिया था, प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। आप किस चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर सकते हैं? क्या इस पर आप लोग अभी से एक प्रिपरेशन कर सकते हैं? इस पर हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग कुछ मुख्य बिंदु पे ही चर्चा करेंगे। डिटेल्स वीडियो कभी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी बातों को चर्चा कर देंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। 12th पास आउट, एक तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह रखना है, जो कई बच्चे नहीं रखते हैं, वो है आपका एकेडमिक। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है? आप जिस कॉलेज में हैं, अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपना एकेडमिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं किसी को भी सलाह नहीं देता हूं कि अपने ग्रेजुएशन या कॉलेज लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए आप बीपीएससी की तैयारी करें। नहीं, ये आपको एक बेस देगा, ये देगा बेस। मतलब जो डिस्टेंस में भी है वो भी सीरियस ही पढ़े। ये नहीं कि आप लोग सीरियस ऐसे नहीं कि नहीं नहीं चलो देखेंगे, नहीं, आप लोग भी सीरियस ही पढ़ा कीजिए। सीरियस इन द सेंस कि अपने एकेडमिक को खत्म कीजिए अच्छे से। ये आपको करेगा क्या ना, आपको यहां पर वो बेस दे देगा आपके बीपीएससी के लिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई को बहुत कैजुअली लेते हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। ये आपको नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले यह काम करना है कि अपने एकेडमी को अच्छे तरीके से करना है। तो आपके दिमाग में सर बीपीएससी फिर कैसे करेंगे? अगर आप कह रहे हैं तो देखो भाई, आपको इस एकेडमी को पूरा करने में आपको, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आपको 24 घंटा लग जाता है। चलिए 4 से 5 घंटा कॉलेज, यही आपका काफी है। इसके बाद कॉलेज का 1 आध घंटा 2 घंटा चलो हम लोग कॉलेज की पढ़ाई को लेकर कर लेते हैं। जब एग्जाम आता है तो कंप्लीटली आप डेडिकेटेड रहते हैं इस पर। तो अगर ये आप 7 घंटे छोड़ दीजिए, फिर भी आपके पास 2 घंटे 3 घंटे हैं, तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप अपने कॉलेज के दौरान, अगर आपने 12th पास आउट किया है या ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में है, तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। मुश्किल से 2 और 3 घंटे वर्क करने हैं अपने बीपीएससी पे। यानी आप अपने एक रूटीन में लिख दीजिएगा कि कॉलेज की पढ़ाई यानी एकेडमिक पढ़ाई वो हम लोग को करना है, और एक आपका बीपीएससी पढ़ाई वो करना है। ये कॉलेज पढ़ाई को मेन प्रायोरिटी देना है, इसको कॉलेज पढ़ाई को मेन प्रायोरिटी देना है और इसको सेकंड प्रायोरिटी देना है। लेकिन मुझे एवरी डे, पर डे 2 से 3 आवर्स इस पर काम करने हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि दोनों चीजें हो जाएगी। ये पहली समस्या कई बच्चों को रहती है कि सर मैं कॉलेज में रहते हुए कैसे? अब आपके कुछ जूनियर मिल जाएंगे, कुछ सीनियर मिल जाएंगे। अब सीनियर आपको क्या कहेंगे कि नहीं नहीं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दो, अब मेन तो बीपीएससी। नहीं, देखिए कॉलेज की पढ़ाई करना चाहिए, बस आप इसको छोड़िए मत। 2 से 3 घंटा बहुत होता है, आप अपने एग्जाम में दे सकते हैं, मतलब अपने लाइफ में निकाल कर बीपीएससी को दे सकते हैं। अब है कि सर इस 2-3 घंटे में पढ़े क्या, है ना? हमारे पास तो असली बात यही है कि आखिर सर आपने कहा कि ये 2-3 घंटे, तो हम लोग इसमें पढ़ें क्या? तो 2-3 घंटों में जो करना है वो करना है बेसिक बुक्स। और बेसिक बुक में आपको आ जाता है एनसीईआरटी, या आपका हमारे बिहार का जो है ना एससीईआरटी। ये सब कोर्सेज जो भी आप चाहे तो ले सकते हैं, या भारती भवन की किताब जो कि आपको बिहार बोर्ड वन में चलता है, बहुत अच्छी किताब है। कई लोग एनसीईआरटी चक्कर में उन सब किताबों को देखते नहीं, लेकिन आप एक बार देखिएगा, वो बहुत अच्छी किताबें होती हैं। तो आइदर आप चाहे तो बिहार बोर्ड की किताबें पढ़ सकते हैं, एससीईआरटी एनसीईआरटी जो भी आपकी इच्छा, मतलब ऐसी बुक्स जो कि बेसिक। और एक चीज मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप लोग एक नया ट्रेंड सीख गए हैं कि प्रॉपर टेक्स्ट बुक ना पढ़ते हुए आप लोग क्या एक गलती क्या करते हैं कई बच्चे जो अपनी शुरुआती चरण में, कि टेक्स्ट बुक ना पढ़ते हुए आप लोग क्या पढ़ते हैं, नोट्स।
जैसे यह पुस्तक एनसीईआरटी आधारित पुस्तक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदकर क्या करते हैं, उस पुस्तक को खरीद लेते हैं। यह पुस्तक एनसीईआरटी आधारित, अरे भाई आधारित है तो मैं इसी को क्यों ना पढूं। आप लोग ये गलती ना करें, सभी से बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी क्यों कहां हैं, अभी आप लोग जस्ट अभी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 3 4 जीर्स में। इसको मजबूत कीजिएगा ना, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे ठीक है, आगे के प्रिपरेशन के लिए सही है, लेकिन बेसिक में ऑलवेज बुक पढ़ना चाहिए। और अब एनसीईआरटी कैसे पढ़े सर, इस पर भी हमारे थोड़ा सा आइए, या एनसीईआरटी है भारतीय कोई भी बुक हो। अब जैसे ही आप सीनियर लोग से पूछिएगा, सीनियर लोग आपको क्या बताएंगे कि सुनो जाओ दुकान में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबका उठाकर, पॉलिटी वगैरह सबका उठाकर क्लास 6 से 12 तक उठाकर लेते आओ तो, और आपको बहुत ज्ञान भी मिलेगा कि सबके पास ये बुक होना अनिवार्य है। यही होता है ना, और जाकर खरीदवा देंगे। आप उठा कर लाए, ये जैसी ही बुक उठाए देखे कि अरे यार इतना बुक है, और जैसे ही इतना बुक देखेगा ना साइकोलॉजिकली प्रेशर हो जाता है कि अरे यार इतना पढ़ना है। तो मैं हमेशा क्या सलाह देता हूं, जो खासकर वैसे बच्चे जो अभी शुरुआती चरण में हैं, उनको ऑलवेज कहता हूं कि देखो, एक पहले उठाओ, हिस्ट्री का उठाओ, और क्लास 6 और 7 लो। मैं उस कंडीशन में बात कर रहा हूं जब कोई बुक सेंटर, बुक की दुकान आपके आसपास है, बुक की दुकान आपके आसपास है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक, ये नहीं कि अगर आपका बुक का दुकान 20-25 किलोमीटर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, या 20-25 भी किलोमीटर है, बट आप जब चाहे इच्छा आप ला सकते हैं आराम से, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ये जो 6-7 यानी क्लास 6 और क्लास 7 की पुस्तक है, पहले उसको लाइए। ये जब देखेगा ना, अरे यार बहुत पतली, देखिए हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा, आपको बहुत तेज भूख लगी हो, आपको बहुत तेज भूख लगी हो, आपको लगता है यार अब भूख तो किसी भी तरीके से हमको खाना है, लेकिन सडनली आप कुछ ऐसा न्यूज खुशी वाला बहुत, या कुछ गम वाला कुछ सडनली आप सुनते हैं, तो देखिएगा आपका भूख मर जाता है। आप क्या कहते हैं, भूख ही नहीं लगा है, खुशी के मारे एकदम नाच रहे। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, दिमाग। ये बहुत स्ट्रांग चीज होता है। सेम चीज अगर आप बहुत ज्यादा बुक देखिएगा ना, तो आपको कहेगा अरे यार बहुत बुक पढ़ना है, बट जैसे ही क्लास 6 का एक पतली सी किताब देखिएगा, क्लास 7 की एक बहुत पतली सी किताब देखिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, चलो खत्म करते हैं यार इसको। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूं कि भाई शुरू करो, यही उठाकर मत लाओ, वो फिर आपका एक स्टोरेज बन जाएगा। तो क्लास 6 को उठाइए। और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होता है कि एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ते हैं और उस चैप्टर को खत्म करते हैं, और चैप्टर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आपको मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और एक सब्जेक्टिव होते हैं, आपको उसको बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, बस ऑब्जेक्टिव बनाकर निकल जाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं बनाते। लेकिन आपको यह भी बनाना है, क्लियर, आपको यह भी बनाना है आपको। देखो अब आप इमेजिन कीजिए कि यह पुस्तक किसके लिए लिखी गई है, क्लास 6 के बच्चों के लिए लिखी गई है। इसके लिए लिखी गई है क्लास 6 के बच्चों के लिए, इसलिए यहां पर लैंग्वेज भी वही होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक चैप्टर पढ़िए, उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबको बनाइए, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, आपको नहीं क्वेश्चन बनेगा, आपको वो सब्जेक्टिव के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़िए, उसी तरीके से क्लास 6 खत्म कीजिए, फिर क्लास 7 खत्म कीजिए, ऐसे कीजिए। 11th-12th एनसीईआरटी को मत छेड़ा कीजिए, 11th-12th जो एनसीईआरटी की बुक्स होते हैं उसको मत छेड़ा कीजिए। अभी फिलहाल बिना पढ़े, बिना बेसिक के आप लोग शुरुआती चरण में क्लास 6, 7, 8 के किताब को पढ़िए, इस फेज को पढ़िए, फिर 9 को पकड़िए, फिर 10 को पकड़िए। इतना पढ़ने का फिर से रिवाइज कर लो। और मुझे लगता है कि आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान इस चीज को आपको कम से कम 2-3 बार कर लोगे। और मेरा विश्वास कीजिए, जब आप ये काम कर लीजिएगा, आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको पूरा बीपीएससी का, यूपीएससी का आधार मिल जाएगा। और तब आप क्या कीजिएगा, मस्त एकदम पढ़ाई कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लीजिए। यही करते हैं, यही आजकल बच्चे कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी चीज है ये। आप लोगों में से कई बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उसके पोस्ट देखते हैं, एसडीएम, डीवाईएसपी, रेवेन्यू ऑफिसर, ये वो फलना से बहुत सारे। उसी तरीके से रुतबा, है ना, एकदम जा रहे हैं, एकदम यूनिफॉर्म डाले हुए हैं, सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी, 8 पे कमीशन आ रहा है, तो आपका सैलरी समझ रहा है कितना ऊंचा हो जाएगा। यार हर चीज है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, एक बेसिक बैकग्राउंड मेहनत कर लीजिए।
दूसरी बच्चे क्या करते हैं, दूसरा बच्चे ये काम कर लेते हैं कि एक एनसीईआरटी कंप्लीट कर जैसे एनसीईआरटी मान लो कि मैंने कंप्लीट कर लिया अपने 4th सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में होते होते मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया और अच्छे तरीके से कर लिया, लेकिन मुझे एक पढ़ाई में कंटिन्यूटी है, तो आप फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह ले लीजिए, ऑनलाइन ही ले लीजिए, चूंकि ऑफलाइन में अभी तो ऑफलाइन में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बच्चे हैं लेकिन उन्होंने एडमिशन ले लिया है, एग्जाम के वक्त वो छोड़ देते हैं क्लासेस, फिर एग्जाम देकर फिर आते हैं क्लासेस। ये तो मैं अभी जैसे अभी जस्ट यहाँ ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो देखो ये बहुत छोटे कम उम्र के बच्चे, मैं पूछा तो सर मैं पार्ट 1 में हूँ, ये हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। क्या किया लोगों ने, बेसिक पढ़ लिया है और उसके बाद ये आ गए फाउंडेशन कोर्सेज। आप लोग ऑनलाइन में कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन में क्लासेस कर सकते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप लेटेस्ट में सर्वप्रथम सर्व सक्षम बैच है, उसको ज्वाइन कर लो। सर्व सक्षम इंग्लिश मीडियम, सर्वप्रथम हिंदी मीडियम, आप पर डिपेंड है। लेकिन उसके पहले ये काम कर लीजिए। अब आते हैं कि सर किसका एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी। देखो हिस्ट्री का तो आप क्लास 8 वगैरह या 11 12 छेड़ सकते हो, आप 2 का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, एक साइंस का एनसीईआरटी और एक ज्योग्राफी का। आप देखिएगा साइंस के एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा रहा है, मतलब लाइन उठाकर डाला जा रहा है। आप टीआरई वगैरह क्वेश्चन देखे हो, या फिर अभी बीपीएससी ने जो पहली बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से दिया, कहां से उठाकर दिया, एनसीईआरटी से। अब सोचिए कि जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा होगा, अब न्यूमेरिकल देखेगा और उसने एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बना रखा है, वो न्यूमेरिकल देखा, उसने सीधा आंसर कर दिया कि अरे यार ये तो मैंने बुक में बनाया है। और जो बच्चे नहीं किए होंगे बना रहे होंगे, हो सकता है उनमें से कईयों का गलत भी बन गया होगा। ये एक फायदा होता है। तो आपको 2 मूल मंत्र याद रखिए। पहला मूल मंत्र मैंने बताया है कि ज्यादा नहीं 2 से 3 घंटे शुरुआती चरण में दीजिए, लेकिन इसको रेगुलर दीजिए, ठीक है ना। दूसरा, एकेडमिक अपना खराब मत कीजिए, एकेडमिक पढ़िए, कॉलेज पढ़िए, ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, अपने बेसिक को मजबूत कीजिए। और दूसरा मैंने क्या क्या है, बेसिक पे काम कीजिए। और बेसिक पे काम करने के लिए आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी, जिसकी इच्छा आप चाहें तो आप उसको उठा सकते हैं, या भारतीय भवन की किताब उठा सकते हैं, पीएसईबी की बुक को उठा सकते हैं। और कैसे पढ़ना है, तो यही आपको क्लास 6 7 से उठाइए, एक एक को खत्म कीजिए, फिर दूसरा परचेज कीजिए, फिर खत्म कीजिए, इस तरीके से लेकर चलिए। ये काम आप सभी बच्चे कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा काम क्या, अगर ये कर रहे हैं तो कोई फाउंडेशन कोर्स खरीद लीजिए, है ना, फाउंडेशन कोर्सेस खरीद लीजिए, हमारा सर्वप्रथम सर्व सक्षम खरीद लो, अगर नहीं तो इस पर काम चलाओ। बट इसको सीरियस वे में कीजिए। और आप नहीं, आप जैसे हजारों बच्चे अब यही काम कर रहे हैं, इधर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये कर रहे हैं वो काम, और जबरदस्त काम कर रहे हैं। तभी यही कारण है कि आज 21 साल 20 साल, है ना, इंटरव्यू अब शुरू होने वाला है। अब जो बच्चा 20-21 साल वाला है ना, जो हमारे फाउंडेशन का ही है, बस देखता हूं सिलेक्शन अगर होता है तो मैं आप लोगों को मुलाकात कराऊंगा कि देखो यही था 20 साल का। अभी जान ही रहे कि अभी मेंस का खत्म हुआ, इंटरव्यू कॉल आया है, तो थोड़ा सा होता है कि अभी नहीं लेकिन आपको मुलाकात कराऊंगा। एक 20 साल का, वो सिर्फ डीवाईएसपी के लिए एलिजिबल है, क्या कीजिएगा। तो इसी पर काम करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, है ना। इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिएगा, इस पे काम कीजिएगा, 2-3 घंटे पे इस पे हम लोग को अपना होमवर्क डालिएगा, इस पर कीजिए, बहुत अच्छा आप लोग का रिजल्ट आएगा। थैंक यू।